नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट, पीएसआई, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। प्यारे साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। प्यारे साथियों, ये क्लास राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2025 के परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें बार बार पूछे जा रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है साथियों। तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक, साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना साथियों। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है, संधि से निर्मित सही शब्द है। संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा है साथियों? दीप्त उत्पल, अभ्यंतर, अविष्ट और महेश्वर्य। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? संधि से निर्मित बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? महा प्लस ऐश्वर्य क्या बनता है? महेश्वर्य। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी साथियों वर्दी संधि का उदाहरण है साथियों ये। कौन सा? वर्दी संधि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों में क्या है साथियों? दीप्त उत्पल का संधि विच्छेद होगा दीप प्लस उत्पल। क्या हो जाएगा? दीप प्लस उत्पल। कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों गुण संधि का उदाहरण। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अभी प्लस अंतर क्या बनता है साथियों? अभ्यंतर। अभ्यंतर नहीं, आ की मात्रा गलती है। ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? यण संधि का। ठीक है, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। और अभी प्लस इष्ट से क्या बनता है? अभिष्ट। यहाँ पे अभिष्ट में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा। ये हो जाएगा साथियों दीर्घ संधि का उदाहरण। किसका? दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, वर्दी संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही संधि विच्छेद नहीं है साथियों। कौन से शब्द में सही संधि विच्छेद नहीं है साथियों? यहाँ पे मात्रा नंद बराबर इसका संधि विच्छेद होता है मात्र प्लस आनंद। कौन सी संधि का हो जाएगा ये? हो जाएगा यण संधि का। कौन सी संधि का? यण संधि का। ठीक है, षडानंद, षट प्लस आनंद, ये हो जाएगा व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का। ठीक है, षट प्लस आनंद और न्यून प्लस ऊन, तो ये क्या हो जाएगा? नी प्लस ऊन। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे यण संधि हो जाएगी साथियों, विसर्ग नहीं होगा ये। ठीक है, नी प्लस ऊन बराबर क्या बन जाएगा? न्यून। और अन्वित का हो जाएगा साथियों, अन्वित का अन्य होगा साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनु प्लस इत। क्या हो जाएगा? अनु प्लस इत बराबर बन जाएगा अन्वित। अन्वित हो जाएगा ये कौन सी संधि का हो जाएगा? ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। कौन सी संधि का? यण संधि का उदाहरण। तो ये यहाँ पे अपना क्या है? गलत है। अपन से क्या पूछा है? सही नहीं है, विच्छेद यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, बाकी सब सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? स उपसर्ग से निर्मित किस विकल्प में सारे के सारे सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सदेह, सकाम, स अवकाश और सजीव। इनमें कौन सा उपसर्ग से बने हुए शब्द है? स से। जैसे स प्लस दये, स प्लस काम सकाम, सा प्लस अवकाश सावकाश। ठीक है, स प्लस जीव सजीव। ठीक है, यहाँ स उपसर्ग से बने सही सारे के सारा शब्द सही है। लेकिन यहाँ पे सत प्लस जन क्या हो जाएगा? इसमें सत उपसर्ग आ जाएगा। और यहाँ पे सद प्लस भावना, यहाँ पे सद उपसर्ग आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? सद प्लस भाव, सद्भाव। तो ये इसलिए क्या हो जाएंगे? सत उपसर्ग आने से गलत हो जाएंगे तीनों। अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? साथियों कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, यह पूछा है साथियों। समीक्षा, अधिसूचना, परिपत्र और अनुस्मारक। तो साथियों यहाँ पर अधिसूचना, अनुस्मारक और परिपत्र ये क्या है? कार्यालय पत्रों के प्रकार। लेकिन समीक्षा क्या नहीं है? कार्यालय पत्रों का प्रकार नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समीक्षा क्या होती है साथियों? किसी भी चीज़ का गुण या दोषों का क्या करना? विश्लेषण करना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समीक्षा, जो कि क्या है? कार्यालय पत्र का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है साथियों। अधिकारी वर्ग के लिए कौन सा संबोधन शब्द प्रयुक्त होता है साथियों? प्रियवर, भवदीय, विनम्र और श्रीमान। तो अधिकारी वर्ग के लिए तो कौन सा होता है साथियों? यहाँ पे होता है श्रीमान। श्रीमान शब्द यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किन के लिए प्रयुक्त होता है? अधिकारियों के लिए या अधिकारी वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा शब्द है? परामर्श शब्द। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प, परा, परी और पर। तो परामर्श में क्या हो जाएगा? परा प्लस मर्श, क्या बन जाएगा? परामर्श। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। और परामर्श किसका मतलब क्या होता है? सलाह देना या सलाह लेना, किसी के द्वारा सलाह लेना या देना क्या हो जाएगा? परामर्श। इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? परा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। साथियों यहाँ पे अंश शब्द में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? अशोक, अंशुक, आंशिक और आशिक। तो कौन सा बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या बन जाएगा? अंश प्लस इक से क्या बन जाएगा? आंशिक शब्द बन जाएगा साथियों यहाँ पे। ठीक है, और आंशिक का मतलब होता है किसी चीज़ का थोड़ा सा भाग या अंश या आंशिक रूप। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आंशिक। अंश प्लस इक से शब्द बन जाएगा आंशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है साथियों? यहाँ पे क्या पूछा है अपन से? नहीं है। कौन सा शब्द उदाहरण नहीं है? किसका? आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? गड़गड़ाहट, चंचनाहट, जगमगाहट,
और रुकावट। तो साथियों इनमें तो कौन सा है, गड़गड़ाहट आहट आ रहा है, चंचनाहट आहट आ रहा है और जगमगाहट आहट आ रहा है, लेकिन रुकावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आवट प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, आवट प्रत्यय। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर इंडोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या बताना है साथियों अपन को, इंडोर्समेंट शब्द का हिंदी में रूपांतरण क्या होता है, प्रयत्न करना, पृष्ठांकन करना, प्रदान करना, जारी करना। तो क्या हो जाएगा, इंडोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पृष्ठांकन करना। ऑप्शन नंबर तो राइट हो जाएगा। और पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है, जैसे समर्थन, अनुमोदन करना, ये किसका मतलब होता है, पृष्ठांकन करना। इंडोर्समेंट का मतलब हो जाएगा पृष्ठांकन, समर्थन, अनुमोदन इत्यादि शब्दों से किसका संबंध है, इंडोर्समेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली डिक्शनरी आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। साथियों शब्द व्यवस्थित कीजिए, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं साथियों। तो कौन सा शब्द हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेस और एग्जिट। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा साथियों, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक्सेस, ठीक है, फिर आ जाएगा एग्जिट, फिर आ जाएगा सबके बाद में एक्सेप्ट। तो इसमें हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ACBD, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा साथियों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची ए को सूची 2 से। इधर क्या है, समस्त पद, और इधर बताना है अपन को समास, ठीक है। अनुरूप, अनुरूप का कौन सा समास हो जाएगा, अनुरूप का हो जाएगा साथियों यहाँ पे अव्ययभाव समास, रूप के समान, ठीक है, रूप के समान अव्ययभाव समास। निर्भय का क्या हो जाएगा, बिना भय के, बिना भय के, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किस में जाएगा, ये भी साथियों अव्ययभाव समास में जाना चाहिए, ठीक है। और अमोघ, अमोघ का क्या हो जाएगा, अमोघ का हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह होगा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, जो नष्ट ना हो या विफल न हो या जो सफल हो, अमोघ तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें कौन सा चल जाएगा, तत्पुरुष समास। और धनुर्बाण, धनुष और बाण कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 4 4 1 2। कौन सा हो जाएगा, 4 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4 ये होना चाहिए साथियों इसका। इसमें क्या है, अमोघ का क्या दे रखा है, बहुरी, लेकिन होना क्या चाहिए, अव्ययभाव। तो इसका ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए, 4 4 1 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारसापण में समास है। कौन सा शब्द है यहाँ पे, कृष्णा, कृष्णा अर्पण, ठीक है। कृष्णा अर्पण में समास है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव, अव्ययभाव समास। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण, क्या हो जाएगा, कृष्ण के लिए अर्पण, किसके लिए, कृष्ण के लिए अर्पण। मतलब कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, किस शब्द में, कृष्णा अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। साथियों यहाँ पे क्या पूछा है, शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है, मेरे को आगरा जाना जाता है, इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, उसकी आंखों में दर्द है, ये मेरा ही हस्ताक्षर है। तो यहाँ पे साथियों कौन सा शुद्ध हो जाएगा, इन चारों में से शुद्ध हो जाएगा, उसकी आंखों में दर्द है, बिल्कुल शुद्ध शब्द वाक्य हो जाएगा साथियों। ये कौन सा हो जाएगा, उसकी आंखों में दर्द है। ये बाकी गलत क्यों है, जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे को आगरा जाना जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरे को आगरा जाना है, ठीक है, मुझे आगरा जाना है, इसका शुद्ध हो जाएगा, इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है। तो इसका क्या बन जाएगा, यह इस कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, ठीक है ना, इस कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, इसका क्या बन जाएगा, इस कार्य में तुम्हारी अच्छाई है। और यह बन जाएगा, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बहुवचन में हस्ताक्षर बहुवचन होते हैं साथियों। तो यह क्या हो जाएगा, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, किसके, मेरे ही, मेरा की जगह क्या आ जाएगा, मेरे ही, बहुवचन का क्या है यहाँ पे गलत प्रयोग है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, उसकी आंखों में दर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। साथियों शुद्ध लिखित वाक्य बताना है, वह आरोग्य हो गया, उसको उत्तर देना भूल होगा, प्यास से होठ सूख रहा था, मेरी बात सुनो। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये, मेरी बात सुनो बिल्कुल सही है। लेकिन प्यास से होठ सूख रहा था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होना चाहिए, प्यास से होठ सूख रहे थे, बहुवचन का यहाँ पे क्या है, गलत प्रयोग है। इनको उत्तर देना भूल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उसको उत्तर देना भूल होगी, ठीक है ना, उसको उत्तर देना भूल होगी। और इसका हो जाएगा, वह आरोग्य हो गया की जगह आरोग्य शब्द क्या है का गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह स्वस्थ हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वह स्वस्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। साथियों किस विकल्प में सभी शब्द का तत्सम रूप है, साथियों यहाँ पे तत्सम रूप वाला क्या ढूंढना है अपन को, एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सभी शब्द क्या हो, तत्सम, पीत, पूर्ण, पास और पुण्य। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, सभी के सभी क्या है यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पीत, पूर्ण, पास और पुण्य, इनके तद्भव कैसे बनते हैं, जैसे पीत का क्या बन जाएगा, पीला, ठीक है, पीत का क्या बन जाएगा, पीला, और पूर्ण का पूरा,
और पास का बन जाएगा साथियों पास या पास ही बनता है। और पुण्य का क्या बन जाएगा पवित्र। ये तो इनके क्या हो गए तद्भव, और ये देर के जो क्या है तत्सम। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर क्या हो जाएगा राइट। लेकिन यहाँ पे नीचे आज, ठीक है, और ईक और ये 10 दाम क्या है ये तद्भव शब्द है, इसलिए कि ये बाकी तीनों क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ पे संज्ञा से बना हुआ उपवाक्य ढूंढना है साथियों। कौन सा ढूंढना है संज्ञा से बना हुआ उपवाक्य। जितना पानी जमा था उतना बह गया, जितना उतना वाला संबंध आ रहा है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि शब्द आ गया साथियों यहाँ पे। उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। किससे संज्ञा से बना उपवाक्य किससे जुड़ा हुआ है की से जुड़ा हुआ उपवाक्य क्या होता है हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है साथियों। वह आदमी है जो कल आया था, ये क्या किससे जुड़ा है जो से। बाकी तीनों को छोड़ के ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा संज्ञा से बने उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है साथियों। यहाँ पे क्या हुआ है वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है साथियों। कौन सा वाक्य हो जाएगा। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा, ठीक है, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा। तो साथियों यहाँ पे कौन सा शब्द आया नटवर लाल, ठीक है, नटवर लाल यहाँ पे क्या हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो धोखेबाज या चालाक व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग में करके इसको क्या बना दिया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सा शब्द में नटवर लाल शब्द की वजह से ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होकर ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से शब्द और उनके विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द, ठीक है। उर्दू का क्या हो जाएगा ऊपर का उल्टा क्या होना चाहिए नीचे का मतलब अध या निम्न, तो इससे मिल जाएगा ये उर्दू का क्या हो जाएगा अध। और अवसान का मतलब क्या होता है समाप्त, तो समाप्त का क्या हो जाएगा प्रारंभ या शुरू, ठीक है। तिक्त का मतलब होता है तीखा का मतलब क्या होना चाहिए उल्टा मधुर, ठीक है, तो ये किसको मिल जाएगा मधुर। और सुधा अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा विष यानी गरल, तो ये इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या ऑप्शन हो जाएंगे अपने ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 3 1 4 क्या हो जाएगा सही 2 3 1 4 अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। किनसे बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है अपन को, यहाँ पे बतानी है अपन को सार्वनाम से निर्मित, किससे सार्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा बतानी है साथियों यहाँ पे। तो कौन सी हो जाएगी कायरता ईर्ष्या अहंकार और औचित्य। तो यहाँ पे अहंकार शब्द में कौन सी संज्ञा बनी हुई है साथियों भाववाचक किससे सार्वनाम से। अहंकार में मूल शब्द क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे यहाँ हो जाएगा अहम, ठीक है, अहम और इसका मतलब क्या होता है स्वयं या मैं, ठीक है, स्वयं या मैं जो क्या है एक सार्वनाम शब्द है, ठीक है। तो अहम या सार्वनाम शब्द से कौन सी संज्ञा बनी अहंकार, अहम प्लस कार अहंकार, और ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, जो क्या हो गया ये सार्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा का बिल्कुल सही उदाहरण हो गया अहंकार शब्द। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका शोभाकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त कौन सा बहुत शब्द है, क्या है ये बहुत शब्द। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, संकेत वाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा, विशेषण का कौन से प्रकार में आ जाएगा बहुत शब्द कौन सा प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना संख्यावाची विशेषण। क्यों, क्योंकि ये क्या है बहुत, ठीक है ना, बहुत ये क्या है काउंटेबल है, ठीक है, तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर क्या है वाक्यखंड और एक शब्द है, इधर वाक्यखंड के लिए एक शब्द अपन को देना है। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कह देंगे, उसे क्या कह देंगे चंद्रशेखर, ठीक है। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है वैष्णव, क्या कहलाएगा वैष्णव। और जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे क्या कहेंगे सर्वशक्तिमान, ठीक है, सर्वशक्तिमान हो जाएगा। और शिव का उपासक तो क्या कहलाता है सेव, ठीक है, सेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। किससे विवाद या गुटबाजी से बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, इसके लिए एक वाक्य में अपन क्या कर सकते हैं विरल आश्वस्त तटस्थ और सरल। तो उसके लिए क्या कह देंगे जो गुटबाजी या विवाद से अलग रहता हो किसी का पक्ष नहीं लेता हो उसे क्या कह देंगे तटस्थ, ठीक है। ये तटस्थ वाली नीति भारत में ना बहुत सालों तक क्या रही थी, भारत ने इस नीति को फॉलो किया। विदेश नीति में तटस्थ नीति किसकी रही है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निश्चित परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है।
निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है साथियों। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। क्या चाहिए? 5 किलोग्राम। कोई सज्जन ग्राह्य हैं। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है। तो इसमें अपन को क्या बताना है? निश्चित परिमाणवाचक बताना है साथियों, ना कि संख्यावाचक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या रहा है यहाँ पे? मुझे क्या चाहिए? 5 किलोग्राम क्या चाहिए? गुड़। ठीक है, निश्चित है 5 किलो ही चाहिए, ना कि कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। कितना? 5 किलो। तो निश्चित हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। यहाँ पे शुद्ध लिखित शब्द बताना है साथियों। तो क्या हो जाएगा? एकत्रित, अनुदित, पक्षीराज और साम्राज्ञी और इकाई। तो यहाँ पे शुद्ध कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे शुद्ध हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कौन सा? अनुदित, साम्राज्ञी और इकाई शब्द क्या है? शुद्ध है। लेकिन ये एकत्रित शब्द का क्या है? गलत है। इसका हो जाएगा एकत्र। क्या बन जाएगा? एकत्र शब्द शुद्ध है, लेकिन एकत्रित वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा? गलत। और पक्षी राज में यहाँ पे क्या हो जाएगा? चोटी की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये पक्षी राज। ठीक है, ये शुद्ध शब्द होता है साथियों। तो अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी, डी और ई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, डी और ई। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है साथियों। यहाँ पे कौन सा शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा हो जाएगा? शुद्ध लिखित वाक्य, मैं रात के समय पढ़ता हूँ, यह कैसे संभव हो सकता है? सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? मैं रात के समय पढ़ता हूँ, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं रात को पढ़ता हूँ, यह कैसे संभव हो सकता है? इसका शुद्ध बन जाएगा यह कैसे संभव है। तुम सबसे सुंदरतम हो का शुद्ध हो जाएगा तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 से। वाक्य और क्रियाभेद। ठीक है, वाक्य और क्रियाभेद का सवाल जो अपना मिलान करना है यहाँ पे। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी से क्या करते हैं? पुस्तक पढ़वाते हैं। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक। प्रेरणा दे रहे हैं विद्यार्थी को, कौन? शिक्षक। ठीक है, सुकन्या पढ़कर सोती है। यहाँ का जो शब्द है पढ़कर सोती है, यानी पहली क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया तुरंत होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो ये किस में चल जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया में। कौन सा शब्द आता है? कर। कर शब्द किस में आता है? पूर्वकालिक क्रिया में। राजू ने मीना को पुस्तक दी। राजू ने मीना को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी सकर्मक क्रिया। वह जाता है, वह जाता है, इसमें क्या नहीं है? क्रम नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो अपना राइट आंसर हो गया 4, 1, 2, 3। क्या हो गया? 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 4, 4, 1, 2, 3 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ में बूंद, कण, शून्य, चिन्ह आदि आते हैं? यानी बूंद, कण, शून्य, चिन्ह किसका अनेकार्थक शब्द है? तो ये किसके हो जाएंगे? बिंदु के, बट्टा, बिंदी और मुद्रा। तो किसके हो जाएंगे? बिंदु को अपन क्या कह सकते हैं? इसके अर्थ में कह सकते हैं कि बूंद, कण, शून्य, चिन्ह, ये इसी के क्या है? अनेक अर्थ निकलते हैं साथियों बिंदु शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 से। शब्द और पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द मिलान करने साथियों को। तो सरस्वती का क्या हो जाएगा? सरस्वती का हो जाएगा वाक देवी, यानी वाणी की देवी कौन है? सरस्वती, वाक देवी। और पुत्र का क्या हो जाएगा? तनुज। क्या हो जाएगा? तनुज। और पुत्री होती तो तनुजा। और सेना का क्या हो जाएगा? ये सोना का क्या हो जाएगा? सोना का हो जाएगा यहाँ पे कनक। कनक, कनकती, सौगुनी, मादिकता, अधिकाय। तो सोना का क्या हो जाएगा? कनक। और नरप यानी राजा, क्या हो जाएगा? राजा। राजा का क्या हो जाएगा? नरप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2 राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 से। मुहावरे और मुहावरे का अर्थ बताना है साथियों। ठीक है, मुहावरे और मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे खून पसीना एक करना, इसका क्या हो जाएगा? खून पसीना एक करना, इसका क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है साथियों। यानी राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? 826 से 869 किलोमीटर, 915 से 942 किलोमीटर, 876 से 865 किलोमीटर और 834 और 877 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण तो कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 826 और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार होता है 869। ये कौन सा है? ये पूर्व से पश्चिम का है। और ये 826 कौन सा हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। थार जो रेगिस्तान है उसका राजस्थान में कुल कितना क्षेत्रफल है? तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे साथियों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 238254 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल। कितना? 238254 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? थानवेट के अनुसार उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी साथियों अपनी EAD। कौन सी हो जाएगी? EAD, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही, पाली तथा राजसमंद में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कहाँ पे? सिरोही, पाली और राजसमंद में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटी इंसेप्टी सॉल्स और वर्टिसॉल्स, एरिडी सॉल्स और एंटी सॉल्स। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी यहाँ पे इंसेप्टी सॉल्स, ऑप्शन नंबर 2। इंसेप्टी सॉल्स कहाँ पे पाती है? सिरोही, पाली, राजसमंद में अधिकांशतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाकल, मेसवा और हथमती व्यतिरक सहायक नदियाँ कौन सी नदी हो जाएगी साथियों? कौन कौन सी? वाकल, मेसवा, हथमती। किस नदी की ये सहायक नदियाँ हैं? माही की, बनास नदी की, साबरमती नदी की और चंबल नदी की। तो किस नदी की हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी? वाकल, मेसवा, हथमती, व्यतिरक सहायक नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवलक्खा झील, नवलक्खा झील या नवलखा सागर राजस्थान के किन जिले में स्थित है? साथियों नवलखा झील कहाँ पे हो जाएगी? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और जयपुर। तो कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी बूंदी जिले में। कहाँ पे हो जाएगी? बूंदी जिले में। प्रसिद्ध नवलखा झील कहाँ पे पड़ती है? बूंदी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे मुख्य सिंचाई परियोजना है और इधर है जिला, ठीक है। तो इसमें सही से मिलान करना है। तो नर्मदा कहाँ पे हो जाएगी? नर्मदा कैनाल कहाँ पे हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने कहाँ हो जाएगी? जालोर, ठीक है। नर्मदा कैनाल से जालोर जिला सिंचित होता है। श्री हरिदेव जोशी कैनाल कहाँ पे हो जाएगी? बांसवाड़ा। कहाँ पे हो जाएगी? श्री हरिदेव जोशी कैनाल कहाँ पे हो जाएगी? बांसवाड़ा, ठीक है। और पार्वती कैनाल कहाँ पे हो जाएगी? ये पार्वती कैनाल तंत्र हो जाएगी अपने कहाँ पे हो जाएगी? ये धौलपुर। कहाँ पे हो जाएगी? धौलपुर। और गलवा मुख्य सिंचाई परियोजना कहाँ पे? टोंक, ठीक है। गलवा के नाम से कहाँ पे? टोंक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे पड़ता है? बूंदी, कोटा, उदयपुर और झालावाड़। तो कहाँ पे हो जाएगा गोमती सागर पशु मेला? ये हो जाएगा अपने झालरापाटन। कहाँ पे? झालरापाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कहाँ लगता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों ये। कौन सी देवी है? अमृता देवी। और इनकी स्मृति में खेजड़ली मेला का आयोजन कहाँ होता है? अमृता देवी ने क्या किया था? खेजड़ी वृक्षों के लिए क्या किया था? अपना बलिदान दिया था। तो इनकी स्मृति में खेजड़ली मेला कहाँ पे और कब लगता है? ये कहाँ पे लगता है और कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। कहाँ पे? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ पे लगेगा ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। तो अपने राजस्थान में कौन सा जोन पड़ता है? अपने राजस्थान का जोन पड़ता है ये उत्तरी पश्चिमी रेलवे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये कमेंट में बताना, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, इसका स्थापना कब होती है? कब होती है इसकी? RSRTC की स्थापना कब होती है? 1960, 1962, 1964 और 1964। तो 1964 के अंदर किसकी स्थापना होती है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है। और कहाँ पे होती है? ये होती है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। जयपुर में कौन सा पथ परिवहन निगम है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? साथियों कितने व्यक्ति? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम कौन से जिलों में पाया जाएगा? साथियों वो जिले हो जाएंगे अपने रेगिस्तान वाले। और रेगिस्तान वाले भी कौन कौन से हो जाएंगे? विशेष रूप से हो जाएंगे, एक तो जैसे जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर। ये पाली जोधपुर नहीं होगा साथियों। कौन कौन से होंगे? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये क्या है? रेगिस्तानी इलाके, और रेगिस्तान में जनसंख्या का क्या है? आवरण कम है, इसीलिए वहाँ पे जनघनत्व कितना है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या है? कम है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है कौन कौन सा? एक तो ग्रामीण और एक शहरीय लिंगानुपात, ठीक है। नगरीय या शहरीय लिंगानुपात, तो ग्रामीण और शहरीय कौन कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? तो वो हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण तो हो जाएगा 933 और शहरी 914, ऑप्शन नंबर 4। ग्रामीण कितना है? 933
और शहरी कितना हो जाएगा 914, यानी शहर में कम लिंगानुपात है किससे, गाँव से। गाँव में क्या है, अधिक लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था। साथियों कहाँ परास्त किया था इनकी सेना को, वेर, हनुमानगढ़, टोंक और जोधपुर। तो वेर तहसील कहाँ पड़ती है, यह पड़ती है भरतपुर। भरतपुर के युद्ध में किसको, लॉर्ड लेक ने होलकर और सिंधिया तथा अमीर खां की सम्मिलित सेना को क्या किया था, पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया वेर, वेर के युद्ध में पराजित किया था। तो साथियों ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों। और साथियों आपको बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2025 में सिलेक्शन का किसका, सिलेक्शन का आधार क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का आधार हिंदी सब्जेक्ट रहने वाला है साथियों। कौन सा, हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी सब्जेक्ट का इस एग्जाम में कितना वेटेज है, 50% एग्जाम, 50% वेटेज हिंदी का रहेगा। किसमें, राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2025 में हिंदी का वेटेज कितना है, 50, अकेला किसका, हिंदी का। ठीक है, बहुत ही प्यारा सिलेबस है साथियों इसका। और आपको एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा क्या है, सिलेक्शन का आधार क्या रहने वाला है, हिंदी सब्जेक्ट। और आगे अपन इसी हिंदी सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे और निरंतर हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चन, साथ ही अच्छी से अच्छी क्लास इस चैनल पर रेगुलर आएगी। और साथियों यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं साथियों फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।